सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम सत श्री अकाल। एक बार मैं आपसे पुनः यही आग्रह करता हूं कि कल 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है हमारे किसान भाइयों के द्वारा, तो उसे सार्थक बनाने का हमें पुरजोर तरीके से प्रयास करना है। इसलिए आप जहां कहीं भी रहते हो वहां पे लाउड स्पीकरों के द्वारा जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लगे हुए हैं उनके द्वारा लोगों को सूचित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सूचित करें कि कल 8 दिसंबर को पूरे दिन भारत बंद करना है। इसलिए अगर कोई भाई दुकान खोलता है या कुछ करता है, उस किसी के पास कोई ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उसको सूचित करें कि कल पूरे दिन मंगलवार को बंद रखें और अपने घर पर ही रहें। इसलिए मैं आपको कुछ एक बार की बात है, कुछ लोग आज यही सोचते हैं कि ये किसानों का मामला है। ये किसानों का मामला नहीं है, ये हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी को ही आज किसान विरोधी सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ एक कहानी है, एक किसान की किस्सा है थोड़ा सा, कि एक बार एक किसी व्यक्ति के पास एक चूहा, कबूतर, मुर्गा और एक बकरा था। उसके पास 4 जानवर थे, पशु पक्षी वगैरह मान लो 4 थे। तो जो मालिक था वो एक बार चूहेदानी लेके आया घर पे। तो चूहे को बड़ी फिक्र हुई कि अब मालिक तो इसको चूहेदानी उसके लिए लेकर आया और चूहेदानी में चूहे को डाल के भाई बाहर फेंक देगा। तो इसलिए उसने अपनी मुसीबत जाके मुर्गे को बताई कि भैया ये मालिक मेरे लिए चूहेदानी लेके आया है और मुझे बाहर छोड़ देगा, ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई है। तो मुर्गे ने बोला भाई ये तेरी मुसीबत है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तू तेरा अपने आप सल्ट मालिक से। वो बोला चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद में उसने सोचा भी चलो मैं कबूतर से बात करता हूँ जाके। वो कबूतर के पास गया, बोला यार ये मुसीबत आ गई है, मेरे चूहेदानी लेके आ गया मालिक, मेरे को इसके अंदर बंद करके कहीं बाहर छोड़ देगा। तो कबूतर भी बोला भाई मेरे को क्या मतलब है, तेरे मुसीबत है, तू अपने आप सल्ट इससे। बाद में उसने सोचा भी चलो बकरा हम सब में तीनों में चारों में बड़ा है, तो उससे जाके विचार विमर्श करता हूँ भाई कहीं वो कुछ इसका चूहेदानी का हल दे मुझे, या किसान जो मालिक है उससे बात करे कि इस चूहेदानी को तू गलत लेके आया भाई, ये भी हमारा ही साथ में रहने वाला है, इसको बख्श दूँ। लेकिन बकरा भी दांत फाड़ के हंसने लग गया कि चूहेदानी तेरे लिए लेके आया ना कि हमारे लिए लेके आया है, ये तेरे लिए मुसीबत है और तू इससे सल्ट, हमें कोई मतलब नहीं है। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो चूहेदानी के अंदर सांप आ गया। तो थोड़ी सी आवाज़ हुई, मालिक को लगा भाई चूहा पकड़ा गया है। मालिक चूहेदानी के पास गया तो उसके अंदर था सांप। सांप ने मालिक को डस लिया। उसके आस पड़ोस वालों ने उस मालिक को किसी हकीम के पास लेके गए, उसने उसका जहर वगैरह निकाल दिया। बाद में उसको बोला भाई इसके लिए तू अब कबूतर का सूप पी, तो तेरे अंदर थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ा सही हो जाएगा, तू तेरा ये जहर भी अगर कुछ अंदर बचा हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो उसने दूसरे दिन आते ही, घर पे आते ही उसके लिए सूप बनाया गया, यानी कबूतर को मार दिया गया। हफ्ते के बाद में फिर वो हकीम के पास गया है, बोला जी अभी तक मेरे अंदर जहर वगैरह सारा आपने निकाल दिया था, कुछ रहा तो वो सबूत सूप से ठीक हो गया था, थोड़ी कमज़ोरी है। तो हकीम बोला भाई अभी तू कोई यार तो अंडे वगैरह या कुछ मुर्गा वगैरह खा, कुछ ताकत वाली चीज़, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो मुर्गा उसके पास था, उसने आके मुर्गे को शाम को पका के खा लिया, यानी मुर्गा भी मारा गया। फिर घर वालों ने खुश होकर महीने 1.5 महीने के बाद में बोला चलो तेरा दूसरा जीवन मिला है तुझे, तो अपन भाई दावत रखते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो रिश्तेदार आ गए दावत के लिए। बकरे को कढ़ाई में चढ़ा दिया गया,
यानी मुसीबत तो थी चूहे की, और उन्होंने वो सभी के पास लेके गया अपनी मुसीबत, भी चूहेदानी है और मेरे लिए मुसीबत है तो आप इस काल करो। लेकिन वो तीनों के तीनों दांत फाड़ के हंसने लगे, बोले कि यह मुसीबत तेरी है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, तू अपने आप सल्ट। ठीक वही बात है, चूहा आज क्या हो गया है, चूहा हो गया किसान, मालिक बना बैठा है हमारा। ये मोदी और अमित शाह ये बन चुके हैं। और चूहेदानी क्या लेके आया मालिक, कृषि बिल। और कृषि बिल का आज हम किसी को बता रहे हैं भाई ये गलत है, तो कुछ एक जो मुर्गे हैं, बकरे हैं, कबूतर हैं, अंधभक्त, तो वो आज दांत फाड़ रहे हैं कि हमें कोई मुसीबत नहीं है। यहाँ कोई गरीब तबका है जिसको सरकार बरगला रही है, वो भी हमारे ऊपर यही सोच रहे हैं भी ये सिर्फ किसानों की मुसीबत है। तो ये किसानों की मुसीबत नहीं है, ये हम सभी की मुसीबत है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे पुनः आग्रह यही है कि भारत बंद का पुरजोर तरीके से समर्थन करें और इस किसान विरोधी सरकार को आईना दिखाने में हमारा साथ दें, क्योंकि हम सब एक हैं। यहाँ तो आज हम खुद किसानी करते हैं, या फिर हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा खेती करते थे या खेती से जुड़े हुए हैं। आज भी शायद पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसान वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। या तो सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है या फिर किसी दूसरे तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़े हुए हम, हमारी जड़ें किसानी ही है। और अगर आज वो किसान ही नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचने वाला मेरे भाइयों। इसीलिए किसान का पुरजोर तरीके से समर्थन करें और इस आने वाली यानी कल 8 दिसंबर को भारत बंद को सार्थक बनाएं, उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करें। और अपने जो गाँव के अंदर लाउड स्पीकर हैं, मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, उनके अंदर आज अभी थोड़ी देर के अंदर या शाम को इसके द्वारा सूचित करवाएं कि कल भारत बंद है, सभी अपने घर पर रहें, कहीं बाहर ना जाएं, ना अपनी दुकानें खोलें, तभी ये सार्थक होगा। और इस किसान विरोधी सरकार और कॉरपोरेट जगत के तलवे चाटने वाली सरकार को आईना दिखेगा, तभी ये कृषि बिल वापस होगा। नहीं तो ना तो किसान बचेगा और ना आप और हम, कोई नहीं बचेगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारत बंद के लिए कल आप सभी साथ मिलकर इसे सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।